तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल एनीएक्स वुल्फ में। और बिना देरी के तांडव को करते हैं स्टार्ट। और एपिसोड की शुरुआत में हमें दिन के समय रात का नज़ारा दिखाया जाता है, जहां आसमान अंधकार से भर चुका है और इस अंधकार में ये चमचमाते जुगनू आसमान की सैर कर रहे होते हैं। और इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए नीचे में मौजूद ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि ये जुगनू कितने ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं। सीन एक बिल्डिंग का दिखाया जाता है जिसके ऊपर में एक लड़की खड़ी हुई है किनारे पर, और उस लड़की का शायद उस जगह पर से कूदने का इरादा है। और उसका जो भाई रहता है वो पीछे से आकर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि सिस्टर तुम ऐसा नहीं कर सकती। लड़की मुस्कुरा कर मुड़कर अपने भाई से कहती है, सावहान मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, मैं और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती। और लड़की रूफटॉप से जंप कर देती है और अपनी सिस्टर को जंप करता हुआ देखकर हान चिल्लाते हुए कहता है कि सिस्टर नहीं। लेकिन हान वहीं पर खड़ा नहीं रहता, वो हर हालत में अपनी सिस्टर को बचाना चाहता था, जिस वजह से वो भी रूफटॉप से जंप कर लेता है। इस चूते को कोई बताओ कि अगर वो भी रूफटॉप से जंप कर लेगा, वो भी बिना किसी सहारे के, तो वो भी मर ही जाएगा। फिर हम इन दोनों ब्रदर एंड सिस्टर को देखते हैं जो कि अब उस रूफटॉप से नीचे की तरफ में बड़ी तेजी से गिर रहे होते हैं। और तभी हान के ऊपर में एक रेड लाइट चमकती है और हान अपने मन में कहने लगता है, क्या बस इतना ही, अब मैं मरने वाला हूं। और ये रेड लाइट एक अननोन इंसेक्ट से आ रही होती है जो कि हमारा हान देख लेता है, जो बहुत ही ज्यादा रेड ग्लो कर रही है। और इसे देखते हुए हान अपने मन में कहने लगता है कि आखिर ये किस तरीके का इंसेक्ट है, क्योंकि इससे पहले मैंने इस तरीके के इंसेक्ट को कभी भी नहीं देखा था। और तभी ये इंसेक्ट अपना मूव लेते हुए हान के ऊपर में अटैक कर देता है, लेकिन हान उस अटैक को रोकने के लिए अपने हाथ को क्रॉस कर देता है। लेकिन हान हमारा अचानक से नोटिस करता है कि उसे किसी भी प्रकार की कोई भी इंजरी नहीं हुई है, लेकिन ये जो इंसेक्ट है वो सीधा जाकर हमारे हान के हाथ पर लग चुका है। ऐसा लगता है जैसे कि ये इंसेक्ट हान को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन हान के हाथों से अब काफी ज्यादा रेड कलर की रोशनी निकल रही है। सीन दिखाया जाता है कि ये ब्रदर एंड सिस्टर दोनों ही जंप करके जमीन पर गिर चुके हैं और इन दोनों की ही मौत हो चुकी है। लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर इन दोनों को देखते हुए कहने लगते हैं कि देखो, किसी ने बिल्डिंग के ऊपर से जंप कर दिया है, जल्दी से पुलिस को कॉल करो और साथ में एम्बुलेंस को भी। हान की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है और तभी उसके अंदर से आवाज आती है कि होस्ट के साथ में बाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है, टारगेट का लाइफ एनर्जी काफी लो है, इसलिए उसे रिपेयर किया जा रहा है, 10 दिन का समय कंप्लीट होने वाला है। हान बौखलाते हुए अपने बेड से उठता है, उसके होश उड़ चुके हैं, उसके लिए ये बस एक सपने के समान था। फिर वो अपने आसपास की चीजों को देखता है और फिर वो बाथरूम में चला जाता है, जहां पर उसका बॉडी बहुत ही कमाल का दिखाई दे रहा है। उसके 6 एब्स निकल चुके हैं, पूरे मसल्स बढ़ चुके हैं। ऐसा लगता है कि ये जो इंसेक्ट है उसने हमारे हान को 10 दिन पहले भेज दिया। हान अपने उस राइट आर्म को देखने लगता है जिसके ऊपर इंसेक्ट ने अटैक किया था और अपने मन में कहता है कि मैं तो उस हाइटेड बिल्डिंग से जंप किया था, लेकिन मेरी बॉडी पर कोई भी इंजरी के मार्क्स नहीं है, आखिर मेरे बॉडी में चल क्या रहा है। लेकिन उस इंसेक्ट की अटैक की वजह से हान के राइट आर्म पर एक निशान बन चुका है। हान गुस्से में आकर अपने मन में कहने लगता है कि सू, तूने मेरी सिस्टर को जान से मारा है, उसका भुगतान तो तुझे अब करना ही होगा। सीन सेंगडा ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो गया है, जिसके बाहर में हमारा हान आ चुका है। हान अंदर की तरफ में जाने लगता है, लेकिन सामने में 2 बॉडीगार्ड्स भी मौजूद है। ब्लैक हेयर वाला गार्ड कहता है कि बच्चे, अभी कुछ दिन पहले हमने तुम्हें लेसन सिखाया था, फिर भी तुम हिम्मत कर रहे हो इस जगह पर आकर ट्रबल क्रिएट करने की। हान सीरियस आवाज में कहता है कि जाके बता दो सू को कि मैं आया हूं उससे कुछ बात करने। ब्लैक हेयर गार्ड हान के ऊपर में अटैक करते हुए कहता है, तू बहुत ज्यादा अड़ियल है, इसलिए आज मुझे तुझे एक सबक तो सिखाना ही होगा। आज मैं तेरे को इतना ज्यादा मारूंगा ना कि तू जमीन पर अधमरी सी हालत पे पड़ा रहेगा। अगर मैं ऐसा ना कर पाऊं तो मैं एक आदमी नहीं। तभी दूसरे गार्ड के वॉकी टॉकी पर एक आवाज आती है जो कहता है कि उसे मेरे सामने में लेकर आओ। दोनों गार्ड हान को अब सू के तरफ में ले जाने लगते हैं। अब हान सू के सामने में आ चुका है, जहां पर ये गोल्डन हेयर बॉय ही सू है। सू हंसते हुए हान से कहता है, बताओ कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। सू को देखकर हान के गुस्से का पारा चढ़ चुका है और वो सू से कहता है, तुमने मेरी सिस्टर को इतना ज्यादा फोर्स किया कि उसकी डेथ हो गई और तुम यहाँ पर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है कि हमारा जो इंसेक्ट सिस्टम है वो हमारे हान को 10 दिन पहले लेकर गया है या 10 दिन बाद, इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट हो रहा है। सू कहता है कि बच्चे अपनी जबान संभाल कर बात करो, तुम्हारी सिस्टर ने सुसाइड कमिट किया है, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, तुम उसका इल्जाम मेरे ऊपर में नहीं डाल सकते। हान गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम उसे सुसाइड बोल रहे हो, तुमने उसे बहुत ज्यादा फोर्स किया, जिस वजह से उसे सुसाइड करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था और उसने अपनी जान गंवा दी। ओके, डाउट कंफर्म हो गया है। हमारा जो सीन है वो 10 दिन के बाद का शिफ्ट हो गया है। सू चिड़चिड़ाते हुए कहता है कि वो एक छोटी रिसेप्शनिस्ट थी, हमने उसके ऊपर में एक फेवर किया कि
कि वो गेस्ट को एंटरटेन करे। अगर वो इतना ही खुद से हैंडल नहीं कर सकती तो आखिर इसमें मेरा क्या दोष। उसने हमारे हेडक्वार्टर के बिल्डिंग से जंप किया, जिसकी वजह से तुम लोग यहाँ पर आकर उसके क्रियाक्रम का कार्य को करते रहते हो, जिस वजह से हमारी कंपनी को बहुत बड़ा डैमेज होता है। और ये अकाउंट अब तक मैंने तुम लोगों से सेटल नहीं किया है, लेकिन तुम लोग यहाँ आकर सारा इल्जाम मेरे ऊपर में डाल रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं। गुस्से में हान अपने जैकेट पर हाथ डालते हुए बोलता है ठीक है ठीक है। फिर वो नाइफ निकाल लेता है और सीधा सू को मारने के लिए आगे की तरफ में बढ़ जाता है, लेकिन कोई आकर हान के हाथ को पकड़ लेता है, जिस वजह से वो सू तक नहीं पहुंच पाता। और ये एक टकला गार्ड है जो सीधा हमारे हान के पेट पर एक जोरदार घूसा लगा देता है। दर्द के कारण हान खांसते हुए अपने घुटनों पर आ चुका है। सुहान पर अपने पैरों से अटैक करते हुए बोलता है कि तू अभी भी इस नाइफ से मुझे स्टैब करने का ट्राई कर रहा है। क्या तुझे पता है कि यहाँ सारी जगहों पर कैमरास लगे हुए हैं? अगर मैं तुझे आज जान से मार भी देता हूँ तो ये सेल्फ डिफेंस होगा। मेरे ख्याल से मुझे आज तुझे जान से मार ही देना चाहिए, क्योंकि तेरी ये जो बेवकूफियाना हरकतें हैं इसे मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। सीन बाहर की तरफ का दिखाया जाता है, जहां पर आम सिविलियंस अपना काम को करने के लिए रास्ते में आना जाना कर रहे हैं। और तभी इन आम सिविलियंस के बीच में हम लोगों को एक ज़ॉम्बी टाइप का आदमी दिखाई देता है। अब पता नहीं यहाँ पर कौन सा ज़ॉम्बी अटैक होने वाला है, लेकिन कुछ ही समय की बात है और ये पूरा सिनेरियो अब इस जगह पर एक नॉर्मल इन्वायरमेंट से एक ब्रूटल इन्वायरमेंट में चेंज होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि ये जितने भी सिविलियंस होते हैं उनके ऊपर में इस ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया था, जिस वजह से ये सारे लोग चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं कि कोई बंदा यहाँ पर आकर दूसरे ह्यूमन को खा रहा है, मदद करो। आखिर अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, इस तरीके की कई सारी बातें। और फिर से हमारा सीन दोबारा हान और सू के तरफ शिफ्ट हो गया है, जहां पर सू हान को बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। हान बहुत बुरी तरीके से खांसने लगता है, क्योंकि इन लोगों की पिटाई खाने के बाद हान बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है। और तभी सू को वॉकी टॉकी से कोई कहने लगता है कि यंग मास्टर बहुत बुरी खबर है, यहाँ पर आउटसाइड में लोग बहुत ही ज्यादा पागल हो गए हैं, वो एक दूसरे को बाइट कर रहे हैं। और सू कहने लगता है कि आखिर तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो, कौन लोग पागल हो गए हैं और कौन किसको बाइट कर रहा है। वो बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो स्ट्रीट है ना, यहाँ पर केओस मचा है। और फिर चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद सू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अपने दोनों गार्ड से कहता है कि तुम दोनों इसके ऊपर में नजर रखो, मैं जाकर सिचुएशन को चेक करता हूँ। दोनों गार्ड कहते हैं ठीक है सर, हम समझ गए। हान फ्रस्ट्रेटेड होकर जमीन पर पड़ा है और कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं पूरी तरीके से यूजलेस हूँ, मुझे पावर चाहिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पावर। और तभी हान के बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शन होने लगता है और तभी उसके अंतरात्मा से आवाज आती है, मदर हाइव एक्टिवेशन इनिशिएटेड। होस्ट के साथ इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, डिटेक्ट किया गया है, टारगेट अभी बर्जक स्टेट में है, जेन एवोल्यूशन के लिए मीट की रिक्वायरमेंट है। होस्ट ने बेसिक स्किल एक्वायर्ड कर लिया है, बोन ब्लेड, जिसमें होस्ट का जो हाथ है वो हाईली हार्ड एंड बोन स्ट्रक्चर में इवॉल्व हो जाएगा। इस शार्प बोन का टिप किसी भी चीज को इजीली कट कर सकता है। सेकंड गार्ड कहता है क्या तुम्हें लगता है कि नीचे की तरफ में कुछ सीरियस चीजें चल रही है, क्या हम लोगों को जाकर सारी चीजों को चेक करना चाहिए? फर्स्ट गार्ड कहता है कि हमें बॉस के ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए और अपने हिसाब से अगर हम कुछ कर लेते हैं तो हमारे लिए ही बैकफायर हो सकता है। अब इन दोनों के पीछे में हमारे हान का एवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, जिस वजह से उसकी आंखें रेड है, वो गुस्से भरी निगाह से इन दोनों गार्ड्स को ही देख रहा है। हान बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, गुस्से में उसकी आंखें रेड हो चुकी है, उसके मुंह से धुआं निकल रहा है, वो शायद अब इन दोनों गार्ड्स को ही मार डालेगा। और तभी ये जो ब्लैक हेयर गार्ड है वो हमारे हान की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, बच्चे मुझे नहीं लगा था कि तू इतने जल्दी खड़ा हो जाएगा। गार्ड हान के कॉलर को पकड़ लेता है यार, उसे अब मारने के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन तभी ये गार्ड पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि हान के पास में ये जो बोन ब्लेड निकला था उससे हमारे हान ने इस गार्ड के सीने को चीर डाला है। फिर हान अपने बोन ब्लेड को उसके बॉडी से बाहर निकाल देता है यार, एक सीरियस लुक में आगे बढ़ने लगता है। और फिर हम समझ सकते हैं कि अब हमारा हान एक सस्ता वुल्वरीन बन गया है। अपने बोन ब्लेड पर खून को देखने के बाद हान की तो लार टपकने लगती है यार, वो कहता है ब्लड, वो भी फ्रेश ब्लड। अपनी लपलपाती हुई लालच भरी जीभ से अपने ब्लेड पर लगे हुए खून को चाटते हुए हान थोड़ा सा क्रीपी दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में वो बहुत ही खतरनाक और साइकोपैथ भी। हान के हाथों में ब्लेड को निकलता हुआ देखकर ये गार्ड तो पूरी तरीके से शॉक में आ चुका है और हान भी अब इस सेकंड गार्ड को देखने लगता है, क्योंकि अब बारी तो इस सेकंड गार्ड की ही है। हान को देखते हुए ये गार्ड इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसके पूरे बॉडी से पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए बोलता है कि ये एक मॉन्स्टर है। लेकिन बिना देरी के ये सेकंड
सेकंड गार्ड अपने घुटनों पर आ जाता है और रहम की भीख मांगते हुए बोलता है कि देखो, ऐसी बात नहीं है कि मेरा तुमसे कोई पर्सनल ग्रज है, लेकिन ये सारी चीजों को करने के लिए हमें यंग मास्टर ने कहा था। ये गार्ड हर हालत में अपनी जान को बचाना चाहता है, इसलिए वो अपने सर को झुकाकर रहम की हान से भीख मांगने लगता है और हान बिना कुछ बोले इस गार्ड को ही देखे जा रहा है। लेकिन ये चूतिया गार्ड तभी गुस्से में आकर अपना एक गलत कदम उठा लेता है और अपने पीछे से अपने वेपन को निकालने लगता है और सीधा जाता है हमारे हान की तरफ अटैक करने के लिए और वो बोलता है कि बच्चे, अब तुम्हें मरना ही होगा। लेकिन उससे पहले ही हान अपने बोन ब्लेड से उसके गले पर अटैक करता है और इस सेकंड गार्ड का भी खात्मा हो चुका है। हान का बोन ब्लेड अब धीरे धीरे करके छोटा होने लगा है और इस चीज को देखने के बाद कि अब हान का बोन ब्लेड बाहर नहीं निकला है, हान पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और अपने मन में बोलता है कि मुझे ब्लड और फ्लैश की जरूरत है, जिसके बाद मैं अपने इस बोन ब्लेड को यूज कर पाऊंगा। हान के सामने में दोनों गार्ड्स की डेड बॉडी पड़ी हुई है और जब तक हम लोगों को इस सिस्टम का नाम पता नहीं चलेगा तब तक हम इसे इंसेक्ट सिस्टम कहेंगे और इंसेक्ट सिस्टम कहने लगता है लाइफ एसेंस कोर डिटेक्ट किया गया है। हान अपने हाथ को आगे बढ़ाकर इन दोनों गार्ड्स के लाइफ एसेंस कोर को अब्सॉर्ब करने लगता है। ये गार्ड जिनका चेहरा अभी पका हुआ पपीता जैसा था, अब इनका पिचका हुआ पपीता जैसा चेहरा हो चुका है। लेकिन इन दोनों गार्ड्स के लाइफ एसेंस कोर को एब्सॉर्ब करने की वजह से हान को भी थोड़ा बहुत पेन होता है, लेकिन फिर हान अपने पेन को हैंडल नहीं कर पाता। वो बहुत ही जोर से चीखता है दर्द की वजह से। हान की आंखें सफेद हो चुकी है, उसके चेहरे पर नस आने लगी है। अभी हान के पेन का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पेन में है। थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है कि इतने दर्द को झेलने के बाद अब हान थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है और जैसे ही वो अपने होश में आता है, सामने का नजारा देखने के बाद वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि उसके जस्ट सामने में दो गार्ड्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई है और उन्हें देखते हुए हान अपने मन में कहने लगता है, क्या क्या मैंने किसी को जान से मार दिया? जब हान इन दोनों गार्ड्स को जान से मार रहा था उस वक्त हान अपने मेंटल स्टेट में नहीं था, जिस वजह से उसे कोई भी अंदाजा नहीं है कि आखिर उसने किस तरीके से उन लोगों को जान से मारा और कैसे ही अपने बोन ब्लेड पर लगे हुए खून को वो चाट रहा था। हान अब आगे बढ़ चुका है, अपने मन में कहने लगता है कि पुलिस मुझे आसानी से जाने नहीं देगी। मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तो अपना रिवेंज लेने के लिए यहाँ आया था, अगर एक बंदे को मैं मार देता हूँ तो उसकी भी मुझे सजा मिलेगी, अगर मैं एक से ज्यादा लोगों को भी मार देता हूँ तो उसकी भी मुझे सजा मिलेगी, तो क्यों ना मैं अपना रिवेंज ही ले लूं। तो चलो गाइस, अब हम अपने हान के साथ में रिवेंज लेते हैं और हान आगे की तरफ में बढ़ चुका है, यानी कि सू के तरफ, जहां पर अब वो सू को हर हालत में मारेगा ही। और जैसे ही हान आगे बढ़ता है हम लोगों को सामने में बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं जो कि अब हमारे हान के सामने का एक कांटा बन चुके हैं। क्या हमारा हान इन लोगों का एक साथ सामना कर पाएगा? और सारे ज़ॉम्बीज एक ही साथ में हान के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं पागलों की तरह, और उन लोगों को पागलों की तरह अटैक करता हुआ देखकर हान कहने लगता है, क्या ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज बन चुके हैं? तो जिन क्रेजी लोगों के बारे में सू बातें कर रहा था फोन पर, दरअसल ये सारे ज़ॉम्बीज हैं। सारे ज़ॉम्बीज हान के ऊपर में अटैक करने के लिए तेजी से भागने लगते हैं। हान कहता है कि मैं अपनी मौत को छूकर तक से वापस आया था जिंदगी में ताकि इन मॉन्स्टर्स के हाथों जान से मारा जा सकूं। नहीं, मैं इतने आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। इससे पहले कि मैं अपना रिवेंज लूं, मैं इनके हाथों में तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। चलो बोन ब्लेड एक्टिवेट हो जाओ। और दोबारा से हान अपना सस्ता वुल्वरीन बन चुका है। जैसे ये ज़ॉम्बी पागलों की तरह हान के ऊपर में अटैक करने के लिए भागे दौड़े जा रहे थे, अब हान भी अपने ब्लेड से इन ज़ॉम्बी की तरह पागलों की तरह अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बिना देरी के उसके सामने वाले ज़ॉम्बी के गले के ऊपर में अटैक करके उसका खात्मा कर देता है और फिर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुम लोगों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों में से हर कोई आज जान से मारा जाएगा। फिर दूसरे ज़ॉम्बी के गले के ऊपर में अटैक करता है। फिर ऐसे ही करते हुए बाकी के ये जो ज़ॉम्बीज उसके सामने में आ रहे थे उनके गले के ऊपर में अटैक करके उन्हें भी मार रहा होता है। लेकिन कुछ ऐसे ज़ॉम्बीज है जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो लोग हमारे हान के ऊपर में अटैक करते हैं और उसके चेहरे पर एक स्कार आ गया है। और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके इनकी संख्या ज़्यादा होने की वजह से ये सारे चारों तरफ से हमारे हान को यहाँ पर दबाना शुरू कर दिए और हमारा हान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने लगता है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। वो अपने बोन ब्लेड से इन सारे ज़ॉम्बीज जो कि उसके ऊपर में हावी होने की कोशिश कर रहे थे अटैक करके उन लोगों को जान से मारने लगता है। लेकिन फिर भी हमारा हान भी इनके साथ में इंजर्ड हो रहा है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ ही पल की बात थी कि हान बहुत ही ज़्यादा हाफ रहा है और तभी हमारा इंसेक्ट सिस्टम बोलता है हाइव एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है,
इसलिए जल्दी रिचार्ज करने की जरूरत है। हान अपने आसपास में देखने लगता है जहां पर हान ने सारे ज़ॉम्बीज को ठिकाने लगा दिया है, यानी कि उन्हें जान से मार दिया है। और इन सारे ज़ॉम्बीज को देखते हुए हान कहने लगता है कि आखिर मैं अपने एनर्जी को दोबारा रिचार्ज कैसे करूं, क्या मैं इन सारे लोगों के थ्रू इसे रिचार्ज कर सकता हूं? आखिर ट्राई करने में जाता ही क्या है, फिर वो अपने हाथ को दोबारा आगे की तरफ में कर देता है और फिर हम देखते हैं कि रिचार्जिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। और फिर इन जितने भी ज़ॉम्बीज है उनमें लाइफ एसेंस कोर था, वो सारा का सारा हान एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन एब्जॉर्ब करने की वजह से हान को बहुत ही ज्यादा पेन दोबारा से शुरू हो गया है। फिर से वही प्रोसेस है जहां पर हान को इतना ज्यादा पेन हो रहा है कि वो हैंडल नहीं कर पा रहा, उसके चेहरे पर नसें दिखाई दे रही है। इस बार तो उसने पहले के मुकाबले में कई ज्यादा लाइफ एसेंस कोर को अब्जॉर्ब किया है, जिस वजह से और भी ज्यादा पेन हो रहा है और हान बहुत ही जोर से चीखता है। लेकिन इस बार पहले के मुकाबले में हमारा हान किसी और ही डायमेंशन में पहुंच गया है, जिसे सारी जगहों को देखने के बाद वो बोलता है कि आखिर मैं कहां आ चुका हूं और मेरे साथ में ये हो क्या रहा है। कोई यहां पर है जो मुझे बताएगा कि मैं मर गया हूं या फिर जिंदा हूं, मेरे साथ में यहां पर हो क्या रहा है। इंसेक्ट सिस्टम कहता है कि तुम्हारा जन एवोल्यूशन के लिमिट तक पहुंच गया है, तुम्हारा फर्स्ट स्टेज एवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। हान के बॉडी से काफी ज्यादा रेड एंड व्हाइट कलर का ऑरा बाहर निकल रहा है। फिर से इंसेक्ट सिस्टम बोलता है करंट एनर्जी है 26/100, फिर है 27/100, फिर है 28/100। और हान अपने मन में कहने लगता है कि आखिर ये कौन सी जगह है और मेरे साथ में ये सब कुछ क्या हो रहा है। इंसेक्ट सिस्टम कहता है ये है हाइव स्पेस, जहां तुम्हारी अंतरात्मा ट्रांसफर होकर आ चुकी है। यहाँ पे तुम अपने आप को ट्रेन कर सकते हो, अपनी एबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हो और साथ में कई सारे स्किल को भी सीख सकते हो, जब तक कि तुम्हारी बॉडी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही है। हान थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन मैं उन मॉन्स्टर से ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका हूँ और बहुत जल्द मैं उनके जैसा बन जाऊंगा। इंसेक्ट सिस्टम कहता है कि तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी प्राइमरी स्टेट में ट्रांसफर्ड हो गई है, जिस वजह से तुम वायरल इन्फेक्शन से इम्यून हो। तुमने सक्सेसफुली फर्स्ट स्टेज ब्लड थ्रस्टर में रैंक्ड अप कर लिया है। स्टोर्ड हाइव एनर्जी को कंज्यूम करते हुए तुम अपने सेल डिवीजन को एक्सेलरेट करके रैपिडली हील कर सकते हो, जिसके बाद तुम्हारा पूरा बॉडी दोबारा से रीस्टोर्ड हो जाएगा। तुमने अब तक 4 पॉइंट एनर्जी कंज्यूम किया है। हान कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि हाइव एक्सप्लेन करो कि मेरा करंट कंडीशन कैसा है। हाइव कहता है कि तुम अपने मौत के नजदीक हो, तुम्हारा बॉडी अभी वायरल एनर्जी को अब्सॉर्ब करके एनर्जी पॉइंट गेन कर रहा है। इस एनर्जी को कंज्यूम करने के बाद तुम अपने जेनेटिक एवोल्यूशन को स्ट्रेंथ और ग्रेटर पावर को गेन और साथ में न्यू ब्लड थ्रस्टर स्किल को लर्न कर सकते हो। यह है तुम्हारा प्रोफेशनल प्रोफाइल, जहां होस्ट का लेवल है स्टेज 1 ब्लड लाइन ब्लड थ्रस्टर, एनर्जी है 24/100, गेन एवोल्यूशन प्रोग्रेस 0/100, लर्न स्किल बोन ब्लेड। हाइव मुझे बताओ कि आखिर मैं कैसे स्किल को लर्न करूंगा और अपना लेवल अप कर पाऊंगा। हाइव कहता है कि तुम अभी स्टेज 1 के ब्लड थ्रस्टर हो, तुम्हारा अवेलेबल बेसिक स्किल है बोन ब्लेड जो तुमने सीख लिया है। समन ब्लड थ्रस्ट बैटल 20 एनर्जी, वाइंड स्टेप 50 एनर्जी, बर्जर्क फॉर्म 100 एनर्जी। ये वो स्किल है जिसमें तुम लेवल अप करोगे, लेकिन मैं तुमसे माफी चाहता हूं, अभी तुम लो लेवल पर हो, जिस वजह से मैं तुम्हें इन सब चीजों का एक्सेस नहीं दे सकता। इस वजह से तुम्हें जल्द से जल्द स्टेज 2 ब्लड थ्रस्टर में अपग्रेड करना होगा। हान पूछता है कि हाइव मुझे बताओ कि आखिर ये ब्लड थ्रस्ट बैटल स्किल है क्या। हाइव कहता है कि ब्लड थ्रस्ट बैटल एक छोटा क्रीचर है जो कि ब्लड थ्रस्टर एनर्जी से जनरेट होता है। इनमें लो कॉम्बैट पावर होता है, लेकिन इनकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी होती है कि ये कॉर्पस को डिवोर करने के बाद अपने होस्ट को एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, वो एक निश्चित दूरी पर। हान अपने मन में कहता है कि ये ऑटोमेटिकली एनर्जी कलेक्ट कर सकते हैं, ये मेरे लिए परफेक्ट है। हान हाइव से कहता है कि मैं इस ब्लड थ्रस्ट बैटल स्किल को लर्न करना चाहता हूं और साथ में मेरा तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके तुम मेरे कॉन्शियसनेस को मेरे बॉडी में भेज दो। हाइव कहता है कि आप अपने बेसिक स्किल ब्लड थ्रस्ट बैटल को लर्न करना चाहते हैं। होस्ट को बहुत ज्यादा बधाई कि उन्होंने अपने 20 एनर्जी को कंज्यूम करके सक्सेसफुली स्किल को लर्न कर लिया है। अभी आपका करंट एनर्जी है 4/100 और सिस्टम दोबारा आपके कॉन्शियसनेस को आपके बॉडी में भेज रहा है। एक तेज रोशनी के साथ दोबारा हमारा हान अपने बॉडी पर आ चुका है और फिर हम देखते हैं कि वो अपने आप को चेक करने लगता है और वो बोलता है कि जो कुछ भी मेरे साथ में हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड और बहुत ज्यादा कमाल का है। फिर वो अपने ब्लड थ्रस्ट बैटल को एक्टिवेट कर देता है और हान के हाथों पर से छोटे छोटे ये जो क्रीचर्स होते हैं वो बाहर की तरफ में निकल गए हैं और फिर हम देखते हैं कि तेजी की रफ्तार से ये अब उन ज़ॉम्बीज के तरफ आगे बढ़ने लगते हैं जिनको अभी अभी हान ने जान से मारा है और उनके बॉडी पर से एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगते हैं। हर तरफ हम लोगों को रेड एनर्जी दिखाई दे रही है क्योंकि ये जितने भी हमारे ब्लड थ्रस्ट इंसेक्ट है वो सारे के सारे इन ज़ॉम्बीज का एनर्जी को कंज्यूम कर रहे होते हैं। यार हान अपने मन में कहता है कि ये जो एनर्जी है
वो डायरेक्टली मेरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही है और हम लोगों को इसका असर हान के बॉडी पर भी दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा रेड ग्लो कर रहा है और इस वजह से हान बहुत ज़्यादा खुश है। हाइव की तरफ से नोटिफिकेशन आता है एनर्जी 3/100, 4/100, 10/100। हान खुश होकर अपने मन में कहता है कि ये छोटे इंसेक्ट बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मेरा स्किल ही नहीं बल्कि मेरा बॉडी भी बहुत अच्छी तरीके से चेंज हो रहा है। अब हान आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक दीवार के ऊपर में अपने पावर को आजमाता है जहां पर दीवार बहुत ही बुरी तरीके से ब्रेक हो गई है और हान खुश होते हुए बोलता है कि इस इनक्रेडिबल पावर से मैं किसी का भी सामना कर सकता हूं। तो चलो अब समय हो गया है जाकर सबसे इंपॉर्टेंट काम को किया जाए, अपना रिवेंज लेने का। हान ने इन इंसेक्ट का नाम वर्कर बीज रखा है और फिर हमारा हान कहने लगता है तो जाओ वर्कर बीज, अब तुम लोगों को अपना काम पूरा करना है। और वर्कर भी बड़े ही तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में बढ़ चुके हैं और हान भी आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि सू तुम इतने जल्दी मरने की गुस्ताखी तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं अपने हाथों से तुम्हें मारूंगा, क्योंकि इसी से मेरा रिवेंज पूरा होगा। और हमारा सीन हेलीपैड के तरफ दिखाया जाता है जो कि बड़े से बिल्डिंग के ऊपर में बना हुआ है और हाँ सू के पास उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका ग्रीन हेयर है। वो सू से कहने लगती है कि ब्रदर सू, क्या सचमुच में हेलीकॉप्टर आने वाला है? क्या हम लोग दोनों सही सलामत तो रहेंगे ना? सू चिड़चिड़ाते हुए बोलता है क्या तुम मेरे साथ में कोई मजाक कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ? पूरे सिटी को पता है कि मेरा नाम है सू और मेरे लिए हेलीकॉप्टर यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ हेलीकॉप्टर्स को इस जगह पर लाना मेरे लिए मिनटों का काम है। वर्कर बी ने अब सू को ढूंढ लिया है और सू नीचे से गुस्सा करते हुए बोलने लगता है कि आखिर तुम्हारी नजरों में मैं क्या दिखाई दे रहा हूँ? ये पूरे सिटी को पता है मेरा नाम क्या है और एक चॉपर तो मेरे लिए मिनटों में यहाँ पर पहुंच जाएगा। लेकिन हमारा हान एक जगह पर बड़े शांति से बैठा है और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया सू। सू की गर्लफ्रेंड रोती हुई बोलने लगती है कि आखिर अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो फोन भी काम नहीं कर रहा, यहाँ पर कितना घंटा बीत चुका है, अब तक कोई रेस्क्यू करने के लिए नहीं आया। सू अपनी गर्लफ्रेंड पर एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए बोलता है कि तुम्हें बस रोना ही आता है, इस वजह से मैं और भी ज्यादा पागल हो रहा हूँ, तो तुम अपने बकवास के मुंह को बंद करो। लड़की मोटे मोटे आंसू बहाते हुए अपने गाल को पकड़कर कहने लगती है कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। और वो सू के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हुई कहती है कि आखिर तुम मुझे ऐसे कैसे थप्पड़ मार सकते हो? लेकिन सू तो एक नंबर का घटिया आदमी है, वो सीधा इस लड़की के गले को पकड़ लेता है और वो बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर मेरा एडवांटेज ले रही हो, तुम एक निहायत ही घटिया और बहुत ही गंदी लड़की हो। अगर तुम इसी तरीके से यहाँ पर हल्ला मचाती रही ना तो मैं भगवान की कसम खाकर कह रहा हूँ मैं इसी बिल्डिंग से तुम्हें नीचे ढकेल दूंगा। तुम इस बात पे यकीन करो या ना करो, मैं सचमुच में ये कर सकता हूँ। स्ट्रगल करती हुई ये लड़की बोलती है कि मैं माफी चाहती हूँ, मैं गलत थी, मुझे इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। तभी कोई रूफटॉप के दरवाजे पर बहुत ही जोर जोर से धाम धाम मारते हुए बोलता है नॉक नॉक, तुम लोगों से मिलने के लिए तुम्हारे रिश्तेदार आए हुए हैं। और सू उस ओर देखने लगता है और फिर उसके पीछे वाला जो ये टकला गार्ड है वो कहता है कि सू आखिर कौन आया होगा? और सू कहने लगता है कि ये जो बिल्डिंग है इसके सारे डोर्स स्टील के बने हुए हैं, इस वजह से ये जितने भी मॉन्स्टर है उसे ब्रेक नहीं कर पाएंगे। शायद किसी ने इस दरवाजे के ऊपर में एक स्लैश अटैक लगाया है। लेकिन दूसरे ही पल में सीन दिखाया जाता है कि ये जो स्टील का गेट है अब वो अपने जगह पर से उखड़कर बाहर की तरफ में आ गया है, वो भी एक बहुत ही जोरदार धमाके के साथ, जिसे देखने के बाद अब सू की तो फटी जरूर होगी। और दरवाजे के अंदर से बाहर हान निकलने लगता है अपना सस्ता एक्समैन वुल्वरीन बनके। अपने आंखों के सामने में हान को देखने के बाद सू काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है आखिर हान यहाँ कैसे आ गया? ये दोनों गार्ड पूरी तरीके से यूजलेस है, आखिर इस जैसे कचरे को इन लोगों ने ऊपर आने दिया कैसे? अभी ये लड़की अपनी नजरें चुराने लगती है और हान इस लड़की को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाता है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर इस लड़की ने हान से कहा था कि हान हम लोगों को अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए और हान बोलने लगता है कि आखिर हम ब्रेकअप क्यों करेंगे? और लड़की बोलने लगती है कि जो चीज मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए वो तुम मुझे नहीं दे सकते और हम दोनों का कोई भी होप नहीं है, तो मैं माफी चाहती हूँ। यानी कि ये लड़की एक गोल्ड डिगर है। अच्छा हुआ वो हमारे हान को छोड़कर चली गई, वरना मैं हान के ऊपर में बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता। हान उस लड़की से कहता है अच्छा तो अब मैं समझ गया, इस घटिया आदमी के लिए तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था। लेकिन सू को इस बारे में नहीं पता था। वो लड़की से कहने लगता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? लड़की घबराती हुई अपना एक्सप्लेनेशन देकर कहने लगती है कि सू तुम बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंड मत करना, ये मुझे हरास करने की कोशिश कर रहा था और कुछ टाइम पहले मिलकर मैंने इससे सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर लिया था। आखिर ये कैसे हो सकता है कि इस जैसे फटीचर लड़के को मैं लाइक करूं? ये बस अपने आप को मेरे ऊपर में थोप रहा था। सू इस लड़की के बॉडी को टच करते हुए कहने लगता है कि ये वर्ल्ड सचमुच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। और ये लड़की उसके टच की वजह से काफी
ज़्यादा एम्बेरेस फील करने लगती है और ब्लश करती हुई कहती है कि नहीं ऐसा मत करो। सू ठरकी है, लड़की गोल्ड डिगर है। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त है। सू अपने गार्ड से चिल्लाकर कहने लगता है जल्दी से जाकर उसे पकड़ लो, मेरे अगेंस्ट में जाने का परिणाम क्या होता है आज इसे हम बताकर ही रहेंगे। सारे गार्ड्स अपने वेपन को तैयार करके हान के ऊपर में अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ चुके हैं और हान भी अपने बोन ब्लेड से तैयार है इन सारे गार्ड का सामना करने के लिए। हान तेजी से इन गार्ड्स के ऊपर में जंप करके इनके ऊपर में अटैक करने लगता है और हर एक बंदे के नेक और चेस्ट के ऊपर में अटैक करके सारे गार्ड्स का खात्मा कर देता है। इसे देखकर सू और ये लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दोनों की दिमाग की नसें दौड़ गई है और फिर ये लड़की चिल्लाती हुई कहने लगती है कि हान एक मॉन्स्टर बन चुका है। हान हंसते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं एक मॉन्स्टर ही हूं, क्योंकि अब मैं इस बात को समझ गया हूं इस वर्ल्ड में अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो तुम्हें एक मॉन्स्टर ही बनकर रहना होगा, क्योंकि एक मॉन्स्टर ही इस वर्ल्ड में सरवाइव कर पाएगा। सू समझ गया है कि वो हान से डील नहीं कर सकता, इस वजह से वो मक्खन मारते हुए बोलता है कि हान मैं जानता हूं कि मैं गलत था, लेकिन जो एक बार मर जाता है वो लौट के दोबारा नहीं आता। अगर तुम आज मुझे मार भी दोगे तो भी कुछ चीजें चेंज नहीं होने वाली। मैं पनिशमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं और साथ में कंपनसेशन के तौर पर मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। हान कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर मैं किसी को जान से मार देता हूं तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। सू राहत की सांस लेते हुए बोलता है कि तुम्हारा दिल सचमुच में बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तुम जल्दी से मुझे अपना अकाउंट नंबर बताओ, मैं जल्दी से जल्दी पैसा तुम्हारे यहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ। लेकिन हान तेजी से आगे बढ़कर सू के ऊपर में एक जोरदार स्लैश लगा देता है। अपने हाथ को कटा हुआ देखकर सू दर्द में चीखते हुए बोलता है कि मेरा हाथ, और ये जो साइड वाली लड़की है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। सू गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ में मैसअप करने की। हान कहता है कि तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम पनिशमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। सू अपने घुटनों पर आ चुका है और फिर वो बात को संभालते हुए बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये मेरी गलती है कि मैं रूल्स को भूल गया, क्योंकि रूफटॉप का डोर अब टूट चुका है, इस वजह से ये जितने भी बचे कुछ ज़ॉम्बीज है वो उस जगह पर से बाहर की तरफ में रॉर करते हुए आने लगते हैं। ज़ॉम्बीज के रॉर को सुनने के बाद लड़की घबराती हुई बोलती है ये साउंड तो उन मॉन्स्टर्स का है, जिस वजह से अब सू भी काफी घबराने लगता है। हान मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम्हारे ब्लड का स्मेल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इस बात पे शर्त लगा सकता हूँ कि सारे ज़ॉम्बीज अब तुम्हारे पीछे आने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपने इस फाइनल मोमेंट को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। लड़की घबराते हुए हान की तरफ आगे बढ़ती हुई कहती है कि हान मैं जानती हूँ कि मैं पहले गलत थी, लेकिन पास्ट में हमारा रिलेशनशिप इतना ज्यादा अच्छा था, तो उसके लिए क्या तुम मुझे बचा सकते हो। पलटते हुए हान मुस्कुरा कर कहता है कि तुमने उसे चूज किया है तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें ही जिंदगी भर उसके साथ रहना चाहिए। फिर एक लंबी छलांग लगाकर इन ज़ॉम्बीज के ऊपर से हान आगे की तरफ में बढ़ चुका है और सारे ज़ॉम्बीज इस लड़की और सू के तरफ में भागे दौड़े चले जा रहे हैं पागलों की तरह। अब मेरे ख्याल से सू और इस लड़की का खात्मा तो निश्चित है, क्योंकि ये सारे ज़ॉम्बीज अब नहीं रुकने वाले। इतने सारे ज़ॉम्बीज को अपनी ओर आता हुआ देखकर सू पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि भले ही मैं मर जाऊं हान, इसके लिए मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगा, मुझे जान से मार देने से सब कुछ हल नहीं होगा, मेरे फैमिली का इन्फ्लुएंस अंडरवर्ल्ड तक फैला हुआ है, इस वजह से वो कहीं ना कहीं से तुझे ढूंढ ही लेंगे और उसके बाद तेरा खात्मा तो होकर ही रहेगा। तू मेरी इस बात को अच्छे से याद रखना, तेरी मौत बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होने वाली है, ये मेरा श्राप है। और एक बहुत ही जोर का चीख सुनाई पड़ता है और हान यहाँ ऊपर से देख रहा है कि किस तरीके से ये सारे ज़ॉम्बीज लड़की और सू का खात्मा कर रहे हैं। हान कहता है कि मैं आशा रखता हूँ कि तेरा जो सो कॉल्ड फैमिली का इन्फ्लुएंस है ना, वो किसी तरीके से इस सिटी में सरवाइव कर जाए, उसके बाद मैं खुद जाकर उन लोगों का खात्मा कर दूंगा। हान आगे बढ़ चुका है, स्माइल करते हुए कहता है कि मैं फील कर रहा हूँ कि मैं अब इस वर्ल्ड को काफी ज्यादा अच्छे से अडॉप्ट कर रहा हूँ। सीन एक बड़े से बिल्डिंग के तरफ का दिखाया जाता है, जिसके अंदर में हमारा हान कल्टीवेट कर रहा है और अपने मन में कहने लगता है कि मदर नेस्ट जल्दी से मेरे स्टेटस को रिपोर्ट करो। हाइव कहता है होस्ट का लेवल स्टेज 1, होस्ट ब्लड लाइन ब्लड थ्रस्टर, एनर्जी अवेलेबल 10/100, जेन एवोल्यूशन प्रोग्रेस 0% पर, स्किल एक्वायर्ड बोन ब्लेड ब्लड थ्रस्टी इंसेक्ट। सजेस्ट किया जा रहा है कि 10 एनर्जी पॉइंट को बेसिक स्किल आइडेंटिटी लर्न करने में स्पेंड किया जाए। हान कहता है तो ठीक है फिर शुरू करो, और फिर हाइव कहता है कि बेसिक एबिलिटी आइडेंटिटी लर्निंग स्टार्ट कर दिया गया है। होस्ट को बहुत ज्यादा बधाई कि उन्होंने अपने स्किल को लर्न कर लिया है। स्किल आइडेंटिफाई में आप अपने टारगेट के टाइप और उसके स्ट्रेंथ को सर्टेन रेंज के अंदर में पहचान कर सकते हैं। हान सीरियस लुक में कहता है तो चलो इस स्किल को एक बार आजमा कर देखते हैं। फिर वो अपने ब्लड थ्रस्टी इंसेक्ट को बाहर निकाल लेता है, उन्हें कमांड देते हुए कहता है जल्दी बाहर जाओ और जितना भी इंफॉर्मेशन है मेरे लिए कलेक्ट करो। सारे इंसेक्ट भी तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। अब आसपास की चीजों को ये लोग एनालिसिस करने लगते हैं, जहां पर ज्यादातर ह्यूमंस अब ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुके हैं और वो लोग
करके ज़ॉम्बी की तरह अपना बिहेवियर कर रहे होते हैं। हान अपनी आंखों को बंद करके नंबर काउंट करते हुए बोलता है कि ये बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, इतने लोगों को तो मैं आसानी से हैंडल कर सकता हूँ अपने हाथों से ही। फिर वो डोर को ओपन करके अपने मन में कहता है तो चलो अब यहाँ पर एनर्जी अब्सॉर्ब करने के लिए लोगों को जान से मारने का समय हो चुका है। जिंदा आदमी को अपने सामने में देखने के बाद ये सारे ज़ॉम्बीज बहुत जोर से रोर करने लगते हैं और हान अपना आइडेंटिफाई स्किल को दोबारा से एक्टिवेट कर देता है। हाइव बोलने लगता है कि आइडेंटिफाई स्किल एक्टिवेट सक्सेसफुल रहा। ये सारे हैं ज़ॉम्बी जिनका ओरिजिनल फॉर्म है ह्यूमन, लेवल है स्टेज 0, म्यूटेशन, डायरेक्शन, फिजिकल म्यूटेशन। नोट, इन सब की हालत वायरस से इन्फेक्टेड होने की वजह से हुई है, जिस वजह से इनका मेटाबॉलिज्म एक्सेलरेट हो गया है, बोन स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया है, मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो चुका है। सेलुलर इन्फेक्शन की वजह से इन लोगों का जो ब्रेन सेल है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, जिस वजह से अब ये एक ऐसे क्रीचर में तब्दील हो चुके हैं जो कि फ्लैश और ब्लड के भूखे हैं। हान अपने मन में कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा है यार। फिर अपने बोन ब्लेड को बाहर निकालकर मुस्कुराते हुए कहता है कि ज़ॉम्बीज जो अभी स्टेज 0 के मॉन्स्टर है, मेरे ख्याल से मेरा लेवल इनसे ज्यादा है, इसलिए इनसे डील करने में मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली यार। वो बिना देरी किए इन ज़ॉम्बीज के ऊपर में अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ चुका है यार। सबसे पहले आने वाले ज़ॉम्बी के गले के ऊपर में अटैक करके उसका खात्मा कर देता है। ऐसे ही वो हमारे बाकी के ज़ॉम्बीज के ऊपर में भी अटैक करता है, लेकिन इन ज़ॉम्बीज को तो डर है ही नहीं, इस वजह से वो लोग भी हमारे हान के ऊपर में गुर्राते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन हान मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगता है कि ये सारे ज़ॉम्बीज के आंखों में डर नाम की चीज ही नहीं है, बस इन लोगों में थोड़ी सी इंटेलिजेंस की कमी है और ये मुझसे स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा वीक है यार। साथ में मेरे पास अनब्रेकेबल बोन ब्लेड है जिससे मैं इन लोगों का आसानी से खात्मा कर सकता हूं। और जैसा हमारे हान ने कहा था कि वो इन सब का खात्मा कर देगा, उसने ऐसा ही किया। इन सब की डेड बॉडीज हान के सामने में पड़ी हुई है, लेकिन हान इन सब के ऊपर में अटैक करने की वजह से काफी ज्यादा थक चुका है। वो कहने लगता है कि मैंने इन लोगों को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। हान चौंक कर साइड की तरफ में देखता है, वहां पर और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज है यार। फिर वो थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगता है कि यहाँ पर तो ज़ॉम्बीज आए जा रहे हैं, आखिर इन सब का सामना मैं अकेले कैसे कर पाऊंगा। मेरे ख्याल से मुझे अभी के लिए यहाँ रिट्रीट कर देना चाहिए, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन अभी यही है। और सारे ज़ॉम्बीज हमारे हान का अब पीछा करने लगते हैं और हान भी अपनी जान को बचाने के लिए तेजी से भागने लगा है। फिर वो डोर को क्लोज कर देता है और बाहर से ये सारे जो ज़ॉम्बीज है वो रॉर कर रहे होते हैं। और हान अपने मन में कहने लगता है कि इन ज़ॉम्बीज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बेटर यही होगा कि सबसे पहले मैं कुछ सेफ साइड अपने लिए ढूंढ लूं, जिसके बाद मैं इनसे डील कर लूंगा। हान दोबारा से अपने ब्लड थ्रस्टी इंसेक्ट को बाहर बुला लेता है और अपने मन से कहता है कि जल्दी से तुम लोग बाहर जाओ और जितना ज्यादा हो सके एनर्जी को अब्सॉर्ब करो। और तेजी से इंसेक्ट भी आगे की तरफ में बढ़ चुके हैं यार। जिन ज़ॉम्बीज को हान ने मारा था उनके ऊपर से एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगते हैं और यहाँ पर हमारे हान का भी अब्सॉर्बेशन स्टार्ट हो गया है। और हान अपने मन में बोलता है कि मदर नेस्ट मेरी बॉडी को जल्दी से हील करना स्टार्ट करो। हाइव कहता है कि रिकवरी कंप्लीट हो चुका है, टोटल 2 पॉइंट की एनर्जी यूज की गई। हान कंफ्यूज होते हुए बोलता है क्या बस 2 ही पॉइंट? लास्ट टाइम तो तुमने 4 पॉइंट लिया था हील करने के लिए। लगता है कि जितना ज्यादा मैं इंजर्ड होऊंगा उस हिसाब से एनर्जी पॉइंट को डिटेक्ट किया जाएगा। हाइव मुझे जल्दी से बताओ क्या यहाँ मेरे कॉम्बैट स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कोई रास्ता है? हाइव कहता है कि मदर नेस्ट के स्पेस में तुम कई सारे मॉन्स्टर से फाइट कर सकते हो ताकि तुम कॉम्बैट एक्सपीरियंस को गेन कर सको, और कोई भी इनहेंसमेंट डायरेक्टली तुम्हारे फिजिकल बॉडी पर अफेक्ट करेगा। तुम्हारा एक सीजन में 7 दिन होता है स्पेस के अंदर और बाहर के वर्ल्ड में 12 घंटे। हान कहता है अपने मन में, तो इसका मतलब यह है कि इनहांसमेंट डायरेक्टली मेरे बॉडी पर अप्लाई होगा। अगर स्पेस के अंदर में मैं अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाता हूं तो बाहर के वर्ल्ड में भी वो इंक्रीज होगा। और मदर नेस्ट का जो टाइम है वो बाहर के वर्ल्ड से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अगर मैं मदर नेस्ट के स्पेस में पूरा साल अपने आप को ट्रेन करता हूं तो बाहर के वर्ल्ड में सिर्फ कुछ महीने ही बीते होंगे। ये तो सचमुच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। फिर वो हाइव से कहता है कि मैं अपने आप को ट्रेन करना चाहता हूं तो जल्दी मुझे मदर नेस्ट के अंदर में ले चलो। लेकिन हाइव कहने लगता है कि इनसफिशिएंट एनर्जी होने की वजह से हम आपसे माफी चाहते हैं। मदर नेस्ट में एंटर करने के लिए आपको कम से कम 100 एनर्जी पॉइंट की जरूरत है। हान बौखलाते हुए बोलता है क्या 100 पॉइंट? ये ऐसा है जैसे कि मुझे अब 100 ज़ॉम्बीज को मारना होगा। भूल जाओ, वैसे भी मुझे अपनी एनर्जी को सेव करना है ताकि मैं स्पेशल ट्रेनिंग कर सकूं। इसके लिए मुझे जितना ज्यादा हो सके अपने बेसिक स्किल के ऊपर में मास्टरी हासिल करनी होगी। तो अब मुझे सिर्फ अपने एनर्जी लेवल के ऊपर में फोकस करना है यार। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा ज़ॉम्बीज को हंट करना होगा। इस तरफ में हम देखते हैं कि हान कंटिन्यूअसली ज़ॉम्बीज को जान से मार रहा है यार। नंबर भी काउंट हो रहा है। अब तक यहाँ पर 16 ज़ॉम्बीज को हान मार चुका है। फिर हम देखते हैं कि उसने 18 ज़ॉम्बीज को मार दिया है। इसी तरीके से हमारा हान आगे की तरफ में बढ़ रहा है। हान के सामने में ज़ॉम्बीज की लाशें पड़ी हुई है, वो भी किलो के
भाव में, और फिर वो अपने ब्लड थ्रस्टी इंसेक्ट को बाहर निकालते हुए कहता है जल्दी से जाओ, ये जितने भी बचे हुए हैं इन लोगों की एनर्जी को कंज्यूम करो। इंसेक्ट भी अपना काम शुरू कर दिए हैं। अब एनर्जी 58/100 है। फिर हमें दिखाया जाता है एनर्जी 59/100 और हमारे हान के पास में से रेड ऑरा बाहर निकल रहा है, यानी कि रेड एनर्जी, जो कि इन सारे डेड ज़ॉम्बीज के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से है। हाइप फिर कहता है कि एनर्जी 60/100 हो चुका है और हान कहने लगता है कि फाइनली मैंने अब 60 पॉइंट तो कलेक्ट कर लिए। हान अपने लिए न्यू हंटिंग ग्राउंड ढूंढने के लिए आगे बढ़ चुका है और तभी उसकी नजर सामने में खड़े कुछ ज़ॉम्बीज के ऊपर में पड़ती है और उन्हें देखते हुए हान कहता है कि टाइम हो गया है कि अपने एनर्जी लेवल को बूस्ट किया जाए। लेकिन यहाँ पर तो सरप्राइज निकल गया। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल मस्क्यूलर ज़ॉम्बी मौजूद है जो हाइट में बाकी नॉर्मल ज़ॉम्बी से कई गुना ज्यादा पावरफुल दिख रहा है और उसे देखने के बाद हान के कान खड़े हो चुके हैं। वो बोलता है कि रुको, आखिर ये कौन सी बला है और ये ज़ॉम्बी बाकी नॉर्मल ज़ॉम्बी के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और जॉइंट है। हो सकता है कि इसमें कुछ इंटेलिजेंस भी हो। हान अपने आइडेंटिफाई स्किल को एक्टिवेट कर देता है और फिर हमको इस ज़ॉम्बी का डिटेल दिखाया जाता है। मसल ज़ॉम्बी, टाइप वेरिएंट, ओरिजिन ह्यूमन, लेवल रैंक 1 स्टार, म्यूटेशन, फिजिकल इनहेंसमेंट। नोट करने वाली बात, इस ज़ॉम्बी ने इनफ एनर्जी अब्सॉर्ब कर लिया है जिस वजह से इसका एवोल्यूशन एक स्ट्रेंथ बेस वेरिएंट के तौर पर हो गया है। डेंजर लेवल इंक्रीज हो चुका है। इसका स्ट्रेंथ एक नॉर्मल अडल्ट मेल के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। चौक कर हान कहता है कि ये एक मसल ज़ॉम्बी वेरिएंट है जो कि एक नॉर्मल आदमी के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। हान हाइप से पूछता है कि हाइप मुझे बताओ कि आखिर इसका जो वेरिएंट है क्या और साथ में इसके पास जो स्टार है इसका मतलब क्या है। हाइप बताता है जब एक बीइंग इनफ एनर्जी अब्सॉर्ब करता है तो और भी स्ट्रॉन्गर वेरिएंट में इवॉल्व होता है। स्टार पैरिटी रेटिंग को रिप्रेजेंट करता है। जितना ज्यादा हायर स्टार होगा उतना ज्यादा ये जेन चेन म्यूटेशन को कंप्लीट करेगा। सिंपली अगर बताया जाए तो जितना ज्यादा स्टार है उतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्गर है। हान अपने मन में कहने लगता है कि ऑलमोस्ट अब एक दिन बीतने को आ चुका है और मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली अपने ब्लड थ्रस्टर को इवॉल्व कर लिया, लेकिन ये ज़ॉम्बीज अपने आप को अलग ही वेरिएंट क्रीचर में मेरे सामने में ला रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अकेले ही स्ट्रॉन्गर बनते जा रहे हैं और इनके सामने में मैं बहुत ही ज्यादा वीक पड़ता जा रहा हूं। और तभी ये मॉन्स्टर बहुत जोर से रॉर करता है। मॉन्स्टर बिना टाइम गवाए हान के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है और उसे इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ देखकर हान परेशान होकर बोलता है कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए, ये तो मेरे ही तरफ आगे बढ़ रहा है। और फिर ये मॉन्स्टर अपने फिस्ट को तैयार कर लेता है और एक जोरदार पंच हान के ऊपर में लगा लेता है। लेकिन हान अपने पूरे बॉडी को डैमेज होने से बचाने के लिए अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके उसके अटैक को सामने में ले लेता है, जिस वजह से अब हान थोड़ा सा इंपैक्ट की वजह से पीछे के तरफ में जाता हुआ दिखाई देता है और वो बड़े ही जोर से किसी दीवार के ऊपर में जाकर टकराता है, जिस वजह से हान के मुंह से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। अपने मन में कहने लगता है हान कि इसका पावर तो बहुत ही ज्यादा इंटेंस है। अगर मैं एक नॉर्मल बंदा रहता ना तो अब तक मैं मारा जा चुका होता। लेकिन ये जॉइंट मॉन्स्टर इतने में नहीं रुकता। वो अपने दोनों हाथ का सहारा लेकर हान के ऊपर में अटैक करने के लिए जंप कर देता है और जैसे ही ये हमारे हान के ऊपर में अटैक करता है, हान पीछे के तरफ में जंप करके इस अटैक से अपने आप को बचा लेता है। लेकिन ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से ये जो फ्लोर है वो बहुत ही बुरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है। लेकिन किसी तरीके से अपने आप को बचाने के बाद हान पीछे के तरफ में जा चुका है और अपने मन में कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि इस क्रीचर का मूव इतना ज्यादा फास्ट और इतना ज्यादा मैसिव है। हान खड़े होकर अपने मन में कहता है कि यहाँ पर कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे मैं इस मॉन्स्टर का सामना कर सकूं। क्यों ना एक बार मैं अपने बोन ब्लेड को इसके ऊपर में आजमा कर देखूं। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर में अटैक करने के लिए तेजी की रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहे हैं और हान अपने बोन ब्लेड को तैयार कर चुका है जिससे वो इस मॉन्स्टर के ऊपर में एक धुआंधार अटैक कर सके। और जैसे ही हान इसके ऊपर में अपने बोन ब्लेड से अटैक करता है, ये मॉन्स्टर अपने हाथ को आगे करके हान के इस बोन ब्लेड को वहीं पर रोक देता है। पता नहीं उसे कोई इंजरी हुई है या नहीं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि अपने दूसरे हाथ से इस मॉन्स्टर ने हमारे हान के गले को पकड़ लिया है और हान अब काफी ज्यादा स्ट्रगल करने लगता है क्योंकि इस मॉन्स्टर ने हान को ऊपर के तरफ में उठा लिया है, जिस वजह से उसे सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। फिर हम स्ट्रगल करते हुए हान को देख पाते हैं जो कि अब समझ नहीं पा रहा कि उसे क्या करना चाहिए। फिर उसे याद आता है कि उसके हाथ में तो ये बोन ब्लेड लगा हुआ है। वो अपने बोन ब्लेड से इस मॉन्स्टर के हाथ पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिस वजह से ये मॉन्स्टर को काफी गहरी इंजरी हो जाती है और हान अपने मन ही मन में खांसते हुए कहने लगता है कि ये जो बंदा है वो रेगुलर ज़ॉम्बी से काफी ज्यादा डिफरेंट है। अगर मुझे यहाँ पर अपना सेल्फ अवेयरनेस नहीं रखा तो ये किसी भी पल मेरा खात्मा कर सकता है। और गुस्से में आया हुआ मॉन्स्टर बहुत ही जोर से रोर करने लगता है और बाकी के ये जितने भी नॉर्मल ज़ॉम्बीज रहते हैं वो यहाँ पर उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए हान के ऊपर में अटैक करने के लिए तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ने लगते हैं और हान इन सबको अटैक
करता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में कहने लगता है कि इसने अपने रीइंफोर्समेंट को बुला लिया है। पावर के इस सफर में मैं इतनी दूर तक आया हूं, आखिर मैं इतने आसानी से कैसे मर सकता हूं? मैं इस बात पर रिफ्यूज करता हूं, मैं इतने आसानी से नहीं मरने वाला। फिर वो हाइव से कहता है कि हाइव, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे स्विफ्ट वाइंड स्टेप स्किल को लर्न करवाओ। हाइव कहता है कि 50 पॉइंट एनर्जी कंज्यूम कर लिया गया है, अब आपको बेसिक स्किल स्विफ्ट वाइंड स्टेप लर्न करवाया जा रहा है। स्विफ्ट वाइंड स्टेप क्या है? ये एक लैग अटैक है जहां पर सारा स्ट्रेंथ लैग के ऊपर में होता है और ये एक शॉर्ट बर्स्ट के समान है जहां पर मैक्सिमम स्पीड होता है जो अटैक को और ज्यादा पावरफुल बनाता है। हान के पैरों से बहुत ही भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि अब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लैग बन चुके हैं और हाइव कहने लगता है ये लैग अटैक बहुत ही ज्यादा इंटेंस है जिस वजह से सेवरल डैमेज हो सकता है आपको। हान कहता है कि इस इंटेंस पावर को मैं अच्छे से फील कर पा रहा हूं और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ चुकी है। फिर वो अपने मन में कहने लगता है तो क्यों ना सबसे पहले इस बड़े मॉन्स्टर के ऊपर में इसे ट्राई किया जाए। हान पलक झपकते ही इस जगह पर से गायब हो गया है। हम देखते हैं कि उसका स्पीड बहुत ही ज्यादा है, वो तेजी से इस मॉन्स्टर को क्रॉस करके बाकी ज़ॉम्बीज के ऊपर में अटैक करके आगे की तरफ में बढ़ रहा है और अभी भी इसका ये जो एबिलिटी है वो डीएक्टिवेट नहीं हुआ है। हमारा हान अभी भी कंटिन्यूअसली इन नॉर्मल ज़ॉम्बीज के ऊपर में अपने बोन ब्लेड से अटैक कर रहा है, लेकिन तभी ये जो बड़ा सा जॉइंट मॉन्स्टर है वो हमारे हान के पीछे में रॉर करते हुए आ जाता है। लेकिन हमारे हान का स्पीड भी इंक्रीज हो चुका है जिस वजह से वो इस मॉन्स्टर के अटैक से अपने आप को बचा लेता है। और फिर हम देखते हैं कि कई अलग अलग पोजीशन में जाकर हान इस जॉइंट मसल मैन के ऊपर में अटैक करके इसको बहुत ही गहरी इंजरी देने लगता है। लेकिन ये मॉन्स्टर हान की स्पीड का सामना नहीं कर पा रहा है। उसके बॉडी पे कई जगह पर हमारे हान ने अपने बोन ब्लेड से कट लगा दिया है। फिर वो हमारा हान आगे की तरफ में बढ़ जाता है और फिर अपने मन में कहने लगता है कि ये बर्स्ट फॉर्म जो है वो बहुत ही अच्छा है, इसके कारण मैं बड़े आसानी से इन लोगों का सामना कर पा रहा था। फिर हम देखते हैं कि हमारे हान की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्से में आया हुआ ये मसल ज़ॉम्बी जोर से रॉर करने लगता है। फिर एक नॉर्मल ज़ॉम्बी को अपने हाथों से पकड़ लेता है और साथ में उसके काफी ज्यादा स्क्रैचेस आ चुके हैं और तभी हमारा हान सामने का नजारा दिखने के बाद पूरी तरीके से शॉक में आ गया है क्योंकि इस मसल ज़ॉम्बी ने उस आदमी को पकड़कर हान के ऊपर में फेंक दिया है और ये आदमी बड़ी तेजी से हान की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी हमारा हान का स्पीड बढ़ने की वजह से वो साइड में डॉज करके इस अटैक से अपने आप को बचा लेता है। लेकिन ये बंदा दीवार में बहुत ही जोर से टकराता है और इसी तरीके से कई सारे जो नॉर्मल ज़ॉम्बीज रहते हैं उन लोगों को पकड़ पकड़ कर ये मसल ज़ॉम्बी हमारे हान के ऊपर में फेंक रहा है। लेकिन हान किसी तरीके से उन्हें डॉज करके अपने आप को बचा लेता है। लेकिन फिर वो अपने मन में कहने लगता है कि ये कई सारे ज़ॉम्बीज को मेरे ऊपर में कंटिन्यूसली फेंक रहा है, ये सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, इससे आसानी से फाइट करना मेरे लिए भी लगभग नामुमकिन के बराबर है। लेकिन इतनी दूर तक आने के बाद मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, मुझे यहाँ पर अब करो या मरो वाला सीन तो करना ही होगा, तो क्यों ना हम वन फॉर ऑल कर ही दें। तो अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने फुल पावर को इस्तेमाल करना है और हमारे हान के बॉडी पर से रेड एनर्जी निकल रही है और वो पूरी तरीके से अब डिटरमाइंड है कि वो इस मॉन्स्टर का आमना सामना करेगा, वो भी हेड ऑन में। हान अपना स्पीड पकड़ लेता है और तेजी से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका है, वो भी एक मीटेओराइट के स्पीड में। और टारगेट है मसल ज़ॉम्बी जो कि इस जगह से हिल नहीं रहा, वो भी हान का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। हान ने अपना स्पीड पकड़ लिया है और बिना देरी के अपने बोन ब्लेड के इस्तेमाल करते हुए उसने इस मसल ज़ॉम्बी के धड़ को उसके सर से अलग कर दिया है, जिस वजह से अब ये मसल ज़ॉम्बी का जो शरीर है वो भारी होने की वजह से ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाता है क्योंकि अब वो हमारे हान के हाथों मारा जा चुका है। लेकिन अपना फुल पावर इस्तेमाल करने की वजह से हान का पूरा बॉडी कांपने लगता है। अपने मन में हान कहता है कि मेरा लेग अब बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, मैंने अपने फुल पावर को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही फास्ट इस मॉन्स्टर के ऊपर में अटैक किया था, भले ही अब ये इस जगह पर मारा जा चुका है। और तभी यहाँ साइड के तरफ से एक ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी हान के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन हान उसके अटैक से बचने के लिए अपने हाथ को आगे कर देता है और ये ज़ॉम्बी हमारे हान के हाथ को बाइट करता है, जिस वजह से हान को थोड़ा सा पेन होता है। लेकिन हान अपने बोन ब्लेड को इस ज़ॉम्बी के सर पर घुसेड़ देता है, इसी के साथ इसका भी खात्मा हो गया है। तभी पीछे की तरफ से एक और ज़ॉम्बी हान की गर्दन पर बाइट करने के लिए आ चुका है, हान अपने बोन ब्लेड से इसका भी खात्मा कर देता है और इसी तरीके से हान आने वाले जितने भी ये ज़ॉम्बीज है उन सब का खात्मा करने लगता है। भले ही वो बहुत ज़्यादा थक चुका है लेकिन वो इतने आसानी से मर भी नहीं सकता। और फिर हम देखते हैं कि इन सारे ज़ॉम्बीज का खात्मा करने के बाद हान पूरी तरीके से लस्त हो गया है। फिर वो बोलता है कि हाइव मेरी बॉडी को हील करना स्टार्ट करो। हाइव कहता है कि होस्ट की बॉडी को हील किया जा रहा है, इसके लिए 10 एनर्जी पॉइंट को डिटेक्ट कर लिया गया है, अब आपके पास में 2/100 पॉइंट्स ही बचे हैं। रिकवरी लेने के बाद हान अपने मन में कहने लगता
लगता है कि इसने 10 पॉइंट्स मुझसे ले लिए हैं। जितने पॉइंट्स मैंने इन ज़ॉम्बीज को मारने के बाद कमाए थे वो इस स्किल को हासिल करने के लिए मैंने सारे के सारे गवा दिए। हान अपने ब्लड थ्रस्टी इंसेक्ट को समन करते हुए कहता है, जल्दी से जाओ, ये जितने भी ज़ॉम्बीज बचे हुए हैं उन लोगों के एनर्जी को अब्सॉर्ब करो। हान खड़े होकर इस मसल ज़ॉम्बी को देखने लगता है जो कि अब मारा जा चुका है और हाइव कहता है कि एनर्जी पॉइंट 15/100 है। मसल ज़ॉम्बी के मुंह से तभी अचानक से एक अलग ही प्रकार का क्रीचर बाहर निकलने लगता है, जिसे देखने के बाद हान तो चौंक जाता है यार। तभी ये जो क्रीचर है वो हान के ऊपर में शायद अटैक करने के लिए या फिर स्केप करने के लिए इस जगह पर से भागने लगता है और तभी हमारा हान अपने बोन ब्लेड को इस्तेमाल करके इस क्रीचर को 2 हिस्सों में बांटकर इसे भी खत्म कर देता है। और जैसे ही ये क्रीचर जमीन पर गिरता है इसके अंदर में हमें एक क्रिस्टल दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद हान दोबारा से चौंक जाता है और वो बोलता है कि आखिर ये जेन यहाँ क्या कर रहा है। फिर जेन स्टोन को अपने हाथों में पकड़ने के बाद हान की जो आंखें हैं वो और भी ज्यादा चमकने लगती है और हाइव कहता है कि एनर्जी पॉइंट 25/100 वायरस कोर। ये वायरस का हाई कॉन्सेंट्रेशन क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म है जो कि म्यूटेंट के डेथ के बाद बाहर आता है। वायरस कोर में जेनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल होता है, इसे एक जेनेटिक स्ट्रेंथ इनहेंस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हान इसे पाने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोलता है कि ये वायरस कोर तो एक ट्रेजर है मेरे लिए, तो इन म्यूटेंट को जान से मारने का ये बेनिफिट मिलता है। हाइव कहता है कि एनर्जी पॉइंट 70/100। हान साइड के तरफ में मुड़ते हुए अपने मन में कहने लगता है कि मेरा एनर्जी पॉइंट एक ही बार में इतने हाई लेवल पर पहुंच गया है। ये जो म्यूटेंट का कॉर्पस है ना, ये नॉर्मल ज़ॉम्बी के कॉर्पस के मुकाबले में कई गुना डिफरेंट है। इस म्यूटेटेड ज़ॉम्बी बॉडी के अंदर में तो नॉर्मल ज़ॉम्बी के मुकाबले में कई गुना एनर्जी पॉइंट है, जिसने एक ही बार में 30 एनर्जी पॉइंट इंक्रीज कर दिया। मेरे ख्याल से रेगुलर ज़ॉम्बीज को मारने के मुकाबले में म्यूटेंट को मारना ज्यादा बेटर है। और ये तो बस 1 स्टार म्यूटेंट था, अगर मैं इससे हायर स्टार के म्यूटेंट को मार लेता हूं तो पता नहीं मुझे कितना ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। मेरे स्ट्रॉन्गर बनने का ये रास्ता बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, तो चलो एक सबसे सेफ प्लेस ढूंढ लेते हैं जहां पर मैं इस वायरस कोर को यूज कर सकूं। हान अपने हाथों पर इस वायरस कोर को पकड़े हुए कहने लगता है, तो चलो अब्सॉर्बिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होता है उस वायरस कोर से काफी ज्यादा ब्लू व्हाइट एनर्जी रिलीज होती है। अब रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और साथ में हान को पेन होना शुरू हो चुका है और हाइव कहने लगता है कि जेन इनहांसमेंट प्रोग्रेस पर है। ब्लड थ्रस्टर ब्लड लाइन जेन आपके स्ट्रेंथ और फिजिकल एट्रीब्यूट को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर रहा है। इस प्रोसेस की वजह से हान को बहुत ही ज्यादा पेन करता है और वो दर्द में चीखने चिल्लाने लगता है। वो अपने घुटनों पर आ चुका है और उसका पूरा बॉडी एक ट्यूबलाइट की तरह चमक रहा है जो कि हाई एनर्जी को डिफाइन करता है। और हान का जो ये कपड़ा है अब वो धीरे धीरे करके इस जगह पर फटने लगता है और हाइव कहने लगता है कि एवोल्यूशन सक्सेसफुल रहा, आपका करंट एवोल्यूशन प्रोग्रेस 10% का है। और हम देखते हैं कि हान का पूरा कपड़ा फट चुका है और वो हाफने लगता है क्योंकि इस प्रोसेस की वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ा। थोड़ा परेशान होकर हान हाइव से पूछने लगता है कि हाइव मुझे बताओ, क्या हम बस 10% तक इवॉल्व कर पाए? क्या तुम इस बात पे श्योर हो? मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं दोबारा से रिबॉर्न हो गया हूं। और हाइव बोलने लगता है, ब्लड थ्रस्टर जेन का हर एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन हर बार आपके लिए नई चीजों को लेकर आएगा और ये एवोल्यूशन हर ब्लड लाइन के मुकाबले में कई गुना ज्यादा एनर्जी मांगता है। और जैसे ही आप अपने 100% एवोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे तब आपका सेकंड स्टेज अनलॉक होगा। हान कहता है कि मैं जल्द से जल्द अपने इस सेकंड फॉर्म में जाना चाहता हूं क्योंकि ये एवोल्यूशन ही एक ऐसा चीज है जो मुझे उस पॉइंट तक लेकर जाएगा जहां पर मुझे जाना है। हाइव जल्दी से मेरे स्टेटस को रिपोर्ट करो और साथ में ये जितना भी मेरा करंट एबिलिटी है उन सब का डिटेल ओवरव्यू दो। हाइव कहता है कि आपका लेवल टायर 1 स्टार है, ब्लड लाइन ब्लड थ्रस्टर एनर्जी रिजर्व 70%, एवोल्यूशन प्रोग्रेस 10%। आपने अब तक बोन ब्लेड ब्लड थ्रस्टर स्वाम गेल स्टेप ये सारी स्किल को लर्न किया है। आपके एक लौते हाथ का जो स्ट्रेंथ है वो 500 किलोग्राम तक है। फिजिकल टफनेस अप्रोक्सीमेट एक एवरेज ह्यूमन के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा है। हान इन सारी बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हुए बोलता है कि सचमुच में अब मैं बहुत जल्द अपने सेकंड स्टेज में पहुंच जाऊंगा। अब जबकि मुझे सेकंड चांस मिला है तो क्यों ना मैं इसका पूरा फायदा अपने स्ट्रेंथ को ग्रोथ करने में लगाऊं। लेकिन उससे पहले मुझे एक कपड़े की जरूरत है क्योंकि मेरे सारे कपड़े अब फट चुके हैं। और सारी जगहों पर ढूंढने के बाद हान को एक कपड़ा मिलता है जो कि उसके ऊपर में काफी ज्यादा सूट कर रहा है और उस क्लोथ को पहनने के बाद हान बहुत ही कमाल का दिखाई दे रहा है और अपने मन में कहने लगता है स्माइल करते हुए, तो ठीक है चलो अब अपने हंटिंग प्रोग्राम को कंटिन्यू करने का समय हो गया है जिससे हम और ज्यादा एनर्जी को अब्सॉर्ब
कर सके। सामने की तरफ में किसी के गुर्राने की आवाज आती है और हान हमारा ज़ॉम्बीज के सामने में आ चुका है, क्योंकि वही तो उसका मोटो है, जितना ज्यादा ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट उसके सामने में आएंगे उन सबको खत्म करने के बाद उतना ही ज्यादा उसे एनर्जी पॉइंट मिलेगा। हान तेजी से मुस्कुराकर इन ज़ॉम्बीज का खात्मा करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है कि अपने 100% को कंप्लीट करने के लिए मुझे तुम लोगों के एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो चलो अब तुम लोग अब मेरा शिकार बनने के लिए तैयार हो। और फिर वो अपने बोन ब्लेड से इन ज़ॉम्बीज के ऊपर में अटैक करके इन सब का खात्मा करने लगता है। और देखते ही देखते उसके सामने में आने वाले जितने भी ये नॉर्मल ज़ॉम्बीज है उन सब का हान ने खात्मा कर दिया और अपने मन में बोलता है कि ब्लड थ्रस्टर वॉर्म अब तुम लोगों की बारी है। और जितने भी उसके ये इंसेक्ट बी रहते हैं वो बाहर की तरफ में आ चुके हैं। और हाइव बोलने लगता है कि एनर्जी रिजर्व 98/100, एनर्जी रिजर्व 99/100। और फिर हम देखते हैं कि एनर्जी रिजर्व 100/100 का नोटिफिकेशन आ चुका है। फिर से हाइव बोलने लगता है कि होस्ट आपने अपने एनर्जी रिजर्व को 100 पॉइंट तक रीच कर लिया है। आप अपने इस एनर्जी का इस्तेमाल अपने जेन को इन्हेंस या अपने मदर नेस्ट के स्पेशल ट्रेनिंग स्पेस में एंटर करने या फिर किसी न्यू स्किल को लर्न करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। हान पूछता है तो हाइव मुझे बताओ कि आखिर मैं किस तरीके के नए स्किल को लर्न करने वाला हूं। हाइव ऑप्शन देने लगता है कि आप ब्लड क्रिस्टल एरो जिसमें 50 एनर्जी पॉइंट डिटेक्ट किया जाएगा, ऑरा ऑफ द अनडेड जिसमें 50 पॉइंट एनर्जी डिटेक्ट किया जाएगा और बर्जर्क फॉर्म जिसमें 100 एनर्जी पॉइंट को डिटेक्ट किया जाएगा, इन सारे स्किल को लर्न कर सकते हैं। सारी चीजों को सुनने के बाद हान कहता है कि पहले दो का नाम सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये दोनों कॉम्बैट स्किल है। इस एपोक्लिप्स के वर्ल्ड में मॉन्स्टर और म्यूटेंट हर जगह मुझे मिलेंगे, कुछ कॉम्बैट स्किल से ही मैं इन सब का सामना नहीं कर सकता। अगर इत्तेफाक से एक बहुत ही टेरिफाइंग म्यूटेंट मेरे सामने में आ गया तो मैं अपने कॉम्बैट एबिलिटी से उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए अच्छा यही होगा कि मुझे अपने बर्जर्कर फॉर्म को ही चूज करना चाहिए। हाइव कहता है कि बर्जर्कर फॉर्म स्किल को लर्न करने के लिए 100 एनर्जी पॉइंट डिटेक्ट कर लिए गए हैं। स्किल एक्टिवेटेड, आपके ब्लड लाइन के साथ इस न्यू इनेट एबिलिटी को जोड़ा जा रहा है। हान हवा में उड़ रहा है। फिर से हाइव बोलने लगता है कि बर्जर्कर फॉर्म यह आपके ब्लड लाइन के पावर को अनलिस्ट करता है, अस्थायी रूप से आपके एबिलिटी के लिमिट, स्ट्रेंथ और स्पीड को उसके पीक तक ले जाएगा। नोट, इस स्किल के इस्तेमाल से आपके बॉडी को बहुत ज्यादा पेन हो सकता है, इसलिए होस्ट को हिदायत दिया जाता है कि एक दिन में सिर्फ एक ही बार इस स्किल का इस्तेमाल करें, वो भी 60 सेकंड के लिए। अगर इससे ज्यादा आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो होस्ट की मौत हो सकती है। हान अभी इस स्किल को पाने के बाद काफी ज्यादा हाफ रहा है, क्योंकि इस प्रोसेस की वजह से उसे थोड़ा बहुत पेन हुआ है और अपने मन में कहने लगता है कि बर्जर्कर फॉर्म ये तो स्किल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मुझे इसका इस्तेमाल देख संभल कर ही करना होगा, वरना इसके इस्तेमाल से मेरी मौत भी हो सकती है और अपने ही स्किल से मैं मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता। चलो, मैं आशा रखता हूँ कि मुझे इसका इस्तेमाल ज्यादा समय तक करना ना पड़े। और फिर हमारा हान आगे की तरफ में बढ़ चुका है और कहने लगता है तो क्यों ना अब हम नेक्स्ट प्लेस को ढूंढे जहां पर थोड़ा सा हम आराम कर सके। फिर हम लोगों को एक मेंशन टाइप का जगह या फिर होटल दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा आलीशान है। और इसका चकाचौंध को देखने के बाद हान की जो आंखें रहती है वो बड़ी बड़ी हो चुकी है, जो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। और फिर हमारा हान कहने लगता है कि ये जो प्लेस है ना वो काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है, मेरे ख्याल से कुछ टाइम के लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। ये एक लग्जरियस रूम वाला होटल है। फिर तभी हम देखते हैं कि अंदर की तरफ से किसी रूम से आवाज़ें आने लगती है, जिस वजह से हमारा हान का ध्यान उसके तरफ में चला गया और वो बोलता है कि अंदर में कुछ तो चल रहा है। फिर वो तेजी की रफ्तार से सीढ़ियों को चढ़ते हुए उस रूम की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर उसे सामने में एक खूबसूरत सी पिंक हेयर वाली लड़की दिखाई देती है, जिसने यहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज़ को जान से मार दिया है। और ये जो ज़ॉम्बीज़ हैं उनकी डेड बॉडीज उस लड़की के चारों तरफ पड़ी हुई है। और हमारा हान ये सारे नज़ारों को देखता है और लड़की चौंक कर पीछे की तरफ में मुड़कर देखती है, जहाँ पर हान उसके सामने में मौजूद है। हान लड़की को देखते हुए बोलता है क्या ये लड़की भी एक ज़ॉम्बी है? नहीं नहीं, ये मुझे ज़ॉम्बी की तरह तो नहीं दिख रही, लेकिन लड़की कहाँ रुकने वाली, वो अपने हाथों पर वेपन लेकर हान को मारने के लिए आगे बढ़ चुकी है। लेकिन हान उसके अटैक को अपने हाथों से रोक लेता है और लड़की बोलने लगती है कि तुम लोगों को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। और हमारा ये जो पार्ट है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। पता नहीं अब इन दोनों के बीच में किस तरीके का केमिस्ट्री बनने वाला है। जो भी होने वाला है उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फिलहाल के लिए ये जो चैप्टर है वो ऑनगोइंग चल रहा है और इसके अलावा हमारे पास कोई भी अभी चैप्टर अवेलेबल नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय।